कई सारे कानून के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 21 के सो कॉल्ड वायोलेशन की जो बात करते हैं, इसी में अनुच्छेद 3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम की कैद की सजा वाले अपराधी जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हो और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वो मना कर सकता है। माननीय अध्यक्ष, मे बी और शैल बी पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। स्वाभाविक है, मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। मे बी इसलिए लिखा है कि कोई स्वेच्छा से अपना डेटा देना चाहता है तो वो दे सकता है। शैल बी लिखने के बाद लेने का प्रोविजन ही नहीं होता है, मगर मे बी अधिकारी को तो बाध्य कर ही देता है, अधिकारी नहीं ले सकता। मे बी लिखने के बाद जो कैदी है वो दे सकता है कि मुझे अब कभी अपराध करना ही नहीं, ले लो मेरा डेटा। भर्तुहरि जी, बाद में मैं जवाब दूंगा। सेल नॉट और मे नॉट के लिए मैं कह रहा हूं। हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद में एक उठाया कि भाई 75 वर्ष तक क्यों रखने हैं। भाई जब लिख ही नहीं होना है तो साल कम कर भी क्या करना है। लिख ही नहीं होना है तो साल कम कर क्या करना है। और अगर लीक होना है तो 1 साल भी नहीं रख सकते। भारत के संविधान 20(3) के तहत अब अपराध अपने विरुद्ध गवाह बनने का इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं एक जजमेंट कोट करना चाहता हूं, कालीकाठू ओगढ़ केस 1961 का और रितेश सिन्हा केस 2019 का। उसमें इन्होंने कहा है कि सारे प्रकार के साक्ष्य उन्होंने देने पड़ते हैं जब कोर्ट ऑर्डर करती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसका उपयोग कोर्ट, अगर ये गैर संवैधानिक है तो कोर्ट इसका उपयोग ही नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी कोर्ट उपयोग? और मैं मानता हूं कि आर्टिकल 23 हमने जो 6(1) में प्रोविजन किया है, इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। मैं सदन के रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, और अगर आप लोगों के मन में आशंका है तो उसमें रूल्स में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि कैदी के सहमति के बगैर कोई भी ये टेस्ट नहीं कर सकता। ना करने की ऐसी मंशा है, ना हमारा इरादा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 4B के लिए कहा कि 75 वर्ष वाला, ये जो मैं कह चुका हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में आपका फाइल बहुत है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे सांसद जो बोले और नहीं बोले, दोनों के मन में था कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर हमें पकड़ कर ले जाते हैं तो हमें सैंपल देने पड़ेंगे। जरा भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 7 साल की सजा जब तक नहीं है उसमें आप इसका इनकार कर सकते हो, और इसके रूल्स के माध्यम से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर डाल सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता का समाधान हमने एक्ट के अंदर ही ऑलरेडी सीआरपीसी का, जिसमें बॉन्ड का प्रावधान है, गिरफ्तारी का नहीं प्रावधान है। तो अगर किसी को 107 में आप डिटेन करते हैं तो स्पेसिफिकली इस विधेयक में लिखा हुआ है कि पुलिस के पास अख्तियार होंगे उसके सैंपल लेने के लिए। इसको अगर आप रूल्स में क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर इसको निकाल देंगे तो और बढ़िया है। देखिए, रूल्स में मैं अभी भी कह देता हूं, रूल्स में अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो मैं सदन के सामने अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करिए। अगर रूल्स क्लैरिफाई कर सकते हैं तो जरूर रूल्स में क्लैरिफाई। इसमें दयानिधि मारण जी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक, इसमें ये सब के लिए माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी आशंका माइनॉरिटी के लिए इसका उपयोग होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। निजीता का अधिकार भी कह दिया। इन्होंने दिल्ली के दंगों में कुछ नहीं हुआ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन करा, मगर दयानिधि मारण जी को मैं कहना चाहता हूं कि 2473 लोग अरेस्ट किए गए हैं, 403 चार्जशीट हो चुकी है, और 2473 में से सिर्फ 86 लोगों की बेल हुई है। सब लोग जेल में है। दयानिधि, ये नरेंद्र मोदी सरकार, यहां दंगे करने वालों को पार्टी के आधार पर छोड़ा नहीं जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद में
प्रिया सुले जी ने भी आर्टिकल 21 का वायोलेशन का मैंने कहा है, पीएमएलए के मिसयूज के बारे में कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में हो सकता है कि कोई कानून का उल्लंघन किसी ऑफिसर लेवल पर या किसी लेवल पर हो सकता है, मगर अदालतें नहीं है क्या? चैलेंज नहीं हो सकता? माननीय अध्यक्ष जी, हम ऐसा राज करना चाहते हैं कि कोई कुछ भी मनमानी तरीके से गलत करता जाए, और चूंकि वो राजनीति में है, इस पर कोई केस ही नहीं होगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं। सबके लिए अदालतें खुली है कि अदालतों पर भी शंका है, और सब लोग अच्छे से अच्छे लॉयर रख, किस बात का डर है भी? और इसमें पीएमएलए कहां है? ये तो जो पकड़कर आता है इसके लिए है, पकड़ने के लिए नहीं है। इसमें तो पीएमएलए का उदाहरण लगता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, भर्तृहरि मेहताब जी ने किया कि मुझे कोटा की याद आ गई। मेहता साहब, ये ज्वाइंट सेशन नहीं है, और मैं तो इसके लिए ज्वाइंट सेशन करना भी पड़े तो करने के मत का हूं। किसी भी तरह से कानून हमें आगे बढ़ना होगा है। 2-3 लाइन करने के लिए मैं पोटा के बारे में कहा। इसमें भी भर्तृहरि जी जो देना चाहेंगे वो ही देगा, बाकी के लोगों के लिए 7 साल तक कोई बाध्यता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डेटा रिकॉर्ड के बारे में जो बात उठाया है, कोई मिसयूज नहीं होगा। हम इसकी पूरी चिंता करेंगे, आधुनिक से आधुनिक टेक्निक के साथ इसकी स्टोरेज की और इसके उपयोग की व्यवस्था करेंगे। किसको भी इसका मिसयूज हम करने नहीं देंगे। दानिश अली साहब ने फिर से एक बार हमेशा जो बोलते हैं वो ही बोला है, मगर अब है उनको पसंद आ गया है ना, चलो कुछ तो पसंद आया। उनका मुद्दा था माननीय अध्यक्ष जी यूएपीए का, इसका मैं डिटेल जवाब दे सकता हूं, मगर मैं कुछ तथ्य जरूर रिकॉर्ड पर करना चाहूंगा। 2019 में इस देश में 51,56,158 केस हुए माननीय अध्यक्ष जी, और 66 लाख लोग पकड़े गए। यूएपीए के तहत 2019 में सिर्फ 1200 केस हुए, सिर्फ 1200। इसमें नारकोटिक्स के भी है, इसमें हथियारों की तस्करी के भी है, इसमें टेररिज्म के भी है, इसमें टेररिज्म के लिए विदेश से फंड लाने के भी है, और सिर्फ 796 लोगों को पकड़। क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप सवाल उठाओगे इसलिए देश के विरुद्ध काम करने के खिलाफ यूएपीए नहीं लगेगा? निश्चित लगेगा, और जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 706 लोग 2020 में 68 लाख लोग पकड़े गए माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से सिर्फ 1300 लोग हैं, और 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 केस है। क्या कहना चाहते हैं? मिसयूज, मिसयूज, मिसयूज। ये कोई एक जाति धर्म के लिए नहीं है, मगर आपकी बात, आपकी पैरवी एक जाति धर्म के लिए। और इस तरह से संसद में चर्चा जब होती है, तब संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम नहीं डरते ऐसे विवाद से। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी। और इस तरह से नहीं डरा सकते आप। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में दादा ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बिल में लॉ कमीशन का उल्लेख क्यों नहीं किया। दादा, बिल में उल्लेख करने का जरूरत नहीं है। मैंने मेरे भाषण में इसलिए उल्लेख कर दिया कि बहुत सारे आधार है। शायद लॉ कमीशन ये रिपोर्ट न भी देता तो भी बिल लेकर आते। सरकार कोई बाध्य नहीं है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल लेकर आए, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1985 में विधि आयोग ने इसकी जरूरत को समझा है, और अब हम लेकर आए तब हमने इसको भी कंसीडर करके इसको किया है।
जहां तक नॉन गैजेटेड ऑफिसर को शक्तियां देने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, तहसील और जिले की जेलों में, तहसील की जेलों में, अस्थायी जेलों में कहीं गैजेटेड ऑफिसर है ही नहीं। एक सेकंड दादा, हेड कांस्टेबल भी कितने साल की सर्विस के बाद बनता है। दूसरी बात, इसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है और बहुत सारे तो एफएसएल में लिए जाएंगे संपन्न, और इसकी लेने की एक प्रक्रिया बनेगी, इसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही राज्य इसको नोटिफाइड करेंगे भारत सरकार का। इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम करने वाले हैं दादा। तो इसके मिसयूज की आप जरा भी चिंता न करें। अंत में माननीय अध्यक्ष जी इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक तकनीक का उपयोग से हम अब देरी नहीं कर सकते। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग होना चाहिए और उसको परिणामलक्षी बनाकर देश को सुरक्षित बनाए। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया, ये बिल ऐसा बिल है जिसको सर्वानुमत से पारित करना चाहिए। सभी लोग अध्यक्ष जी को ऑब्जेक्शन विड्रॉ करकर सर्वानुमत। धन्यवाद। प्रश्न